Assalamualaikum students, my name is Usman Javed Bhatti. Today is our next lecture of class 10th subject biology. हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग ज़रा डिस्कस करते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर। मैंने आपको पहले भी हर एक अपने लेक्चर में ये बात दोहराई है कि जब आप वीडियो लेक्चर सुना करें तो लेक्चर सुनने के बाद आपने उसको जो है वो रीड करना है। रीड करने के बाद आपने उसको जो है वो आपने उसको राइट करना है और राइट करना उसको आपने चेक करना है। जब तक आप लेक्चर को सुनने के बाद रीड नहीं करोगे तब तक और आपको अच्छे से याद भी नहीं होगा, क्योंकि लाजमी नहीं होता कि जो वाइट बोर्ड पे लिखा गया हो वो ठीक। कभी कभार टीचर से भी गलती हो जाती है, तो आपने इस बात को गौर करना है कि सुनने के बाद आपने उसको लाजमी एक बार जो है उसको रीड करना है, फिर लर्न करना है और फिर राइट करना है, ठीक है। और अगर आपने ये क्वेश्चन जो है लाजमी जो है अगर आपने ये इसको लर्न किया होगा तो उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछने लगा हूँ। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने लगा हूँ वो कौन से हैं, वो है उनमें कि भी हमने पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो है ये डिजीज थी और ऑस्टियोपोरोसिस भी एक डिजीज थी। अब आपने ये वो डिजीज है जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि भी आपने ये क्वेश्चन जो उनमें टाइप्स ऑफ जो है वो आर्थराइटिस एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था और ऑस्टियोपोरोसिस पूरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, वो आपने जो है याद किया होगा और उसको लिखा भी होगा। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिखा तो कोशिश करें कि आप उसको लिखें, लिखे बगैर आपको याद नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं और वो है नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम रिप्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th की बायो का। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है री और एक है प्रोडक्शन या प्रोड्यूस। री कहते हैं हम लोग अगेन को और प्रोड्यूस मींस प्रोड्यूस होना, डेवलप करना, इसे हम कह सकते हैं अगेन। प्रोडक्शन को हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन। री मीन दोबारा अपने आप को अपने जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप करना, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसके आगे थोड़ा सा, तो इसमें कुछ चीजें हैं, इसकी टाइप्स हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें दो तरह की टाइप्स हैं इसकी। एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है अगर हम इसकी डिफाइन देखें तो इट इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स यानी गैमेट्स, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो। सिंपल अगर हम इसको कहें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, फ्यूजन होती है, फ्यूजन ऑफ gametes between male and female, ठीक है। अगर मेल और फीमेल के दरमियान फ्यूजन हो जाए गैमेट्स की तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसकी दूसरी टाइप जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंपल डिवीजन जिसमें एग्जैक्ट डुप्लीकेट जो डेवलप हो सके कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक पहली बात क्या है कि ये एक सिंपल डिवीजन है और दूसरी बात क्या है कि ये एक जो है इसमें एग्जैक्ट जो है वो डुप्लीकेट जो है वो
जो है डेवलप होती है। अगर आप ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें ये होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होता है या जो प्रोडक्ट होता है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स से मैच करता है। और अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन भी आ जाती हैं, अपेरेंटली भी चेंजेस इसमें तब्दीलियां होती हैं। तो ये क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम कह सकते हैं इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, डिफरेंस में अगर हम लिखें इसको तो, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, जैसा कि बुक में लिखा, इसको मैंने पहले लिखा है इसकी टाइप्स को, ये इसका एब्रिविएशन है। एक चीज जो है वो मिस हो गई है, वो क्या है? वो है डिफाइन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें अगर हम देखें डिफाइन क्या है इसकी, कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। अब ये इसको हम लिख के देखते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं कि द प्रोडक्शन of individuals of the same species इसमें उसने एग्जांपल दिए हुए कि टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, पहले हम यहाँ तक इसको पढ़ते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब क्या इसका कि एक ही स्पीशीज जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी प्रोडक्शन करना, उनकी न्यू स्पीशीज को डेवलप करना टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जिस तरह के इसके एब्रिविएशन में शो किया था मैंने, री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस करना, अगेन प्रोड्यूस करना, तो बिल्कुल इसकी डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम, किसी भी स्पीशीज का अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म का डेवलप करना, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन, या अपनी नेक्स्ट जनरेशन डेवलप करना, अपने ऑफस्प्रिंग डेवलप करना, ये आता है रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। वाई आगे है इसमें इसकी जो इंपॉर्टेंस है कि अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ना हो तो क्या होगा। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वो क्या है? उसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे अहम बात क्या है कि रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूस ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज मतलब कि अगर आपने किसी स्पीशीज को लगातार उसको कंटिन्यू रखना है इस दुनिया में, आपने उसको एग्जिस्ट कराना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि अगर उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे तो वो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी ना कभी तो उनकी डेथ होनी है, तो उनका कोई आगे जो है जो वारिस नहीं होगा, जो उनकी जो नस्ल है उनको बढ़ा सके। इसके लिए क्या है, अगर आपने स्पीशीज को बढ़ाना है, रखना है, कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको जो है वो रिप्रोड्यूस करवाएं। पहला पॉइंट क्या है? कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज। और दूसरा पॉइंट क्या है? इट इंश्योर दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट। और दूसरा क्या है इसमें, अगर हम इसको अपने अल्फाज में लिखें तो जेनेटिक जो है मटेरियल जो होता है वो ट्रांसमिट होता है इससे। जेनेटिक मटेरियल यानी कि वो कैरेक्टर जो पेरेंट्स में हैं, अगर वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने अगर उनको आगे भी ऐसी कैरेक्टर्स हमें चाहिए हो फ्यूचर के अंदर, तो उसकी ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन हो, ताकि वो जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से बच्चे में जो है वो ट्रांसमिट हो जाएं और वो आगे भी हमारे काम आते रहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, ईच जनरेशन प्रोड्यूस मोर ऑफ स्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसके लिए जो है वो जो है मोर स्प्रिंग जो है डेवलप होते हैं। आगे
Many individuals die due to the various reasons like disease, competition, genetic factors before reaching the reproductive age. Only the fittest and the best survive and reach the reproductive age. अब इसका क्या मतलब है कि भी जो फिट स्पीशीज होती है, जो कि सर्वाइव करने की एबिलिटी रखती है, जस्ट वही सर्वाइव कर सकती है। और इसीलिए रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है ये ज़रूरी है उन स्पीशीज़ के जो फिट हों, और हमें आगे भी ऐसी स्पीशीज़ चाहिए होती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें, दिस इंश्योर्स दैट द एडवांटेजेस कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए जो है ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये ट्रांसमिट होता है। पहला पॉइंट क्या था, अगर आपने स्पीशीज़ को रखना है लॉन्ग टाइम के लिए तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है, और अगर आपने स्पीशीज़ की जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसके लिए भी ज़रूरी है। और ये इसके लिए हमें क्या करना होता है, मोर नंबर्स डेवलप करने होते हैं। मोर नंबर के साथ साथ ये होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है डेवलप हो जाती हैं, और इसके बाद जो है इसमें ये इंश्योर करती है, इससे जो है फिट स्पीशीज़ भी सामने आ जाती हैं। ठीक है, फिट जो स्पीशीज़ हैं वो भी सामने आ जाती हैं, फिटेस्ट स्पीशीज़ जो हैं वो भी सामने आ जाती हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं कि आप पैराग्राफ आपने पूरे का पूरा करना है, पैराग्राफ आपने पूरे का पूरा करना है, इसमें छोड़ना आपने कुछ नहीं है। अगर बुक अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है रिप्रोडक्शन डेफिनेशन पहले पैराग्राफ में, दूसरे में यही एडवांटेजेस हैं, और तीसरे में इसकी टाइप्स हैं जिसमें ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन उसने लिखी हुई है। इसके बाद इसके मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा ये टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये मैंने आपने बताया हुआ है कि ए सेक्शन में गैमेट्स फ्यूज नहीं होते। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड पेरेंट। अब इसमें बस वही बात लिखी हुई है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टर्स हैं, मीन्स एग्जैक्ट कॉपी पैदा करता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती, इसमें कई सारे मैकेनिज्म हैं जिसके तहत ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब इसमें हम पहला जो है डिस्कस करने लगे हैं वो कौन सा है, वो है बाइनरी फिशन। पहला कौन सा है, बाइनरी फिशन। अगर हम बाइनरी फिशन की बात करें तो बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन का जो बाइनरी फिशन की अगर हम बात करते हैं तो बाइनरी फिशन जो है ये एक ऐसा मैकेनिज्म, बाइनरी कहते हैं 2 को, फिशन कहते हैं ब्रेक डाउन को। बाइनरी मीन्स 2, अगर इसको हम एवेल्युएट करें इस वर्ड को तो बाइनरी का मतलब 2 होता है, फिशन मीन ब्रेक डाउन, मीन एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके तहत कोई ऑर्गेनिज्म 2 में डिवाइड हो जाए और जो दोनों पार्ट्स हैं वो कंप्लीट आगे ग्रो करके 2 ऑर्गेनिज्म बना दें। ठीक है, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है कि बाइनरी फिशन मीन्स गिवन इन 2, इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट क्या है कि ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है। दूसरा पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें, ये होता कहाँ है, इसकी अकरेंस, इसकी अकरेंस हमने देखनी है कि ये कहाँ अकर करता है। अकरेंस की अगर हम बात करें तो ये जो है यूनिसेलुलर में होता है मोस्टली। ठीक है, और ये प्रोकैरियोट्स में होगा जैसे कि बैक्टीरिया, और प्लस यूनिसेलुलर जो है यूकैरियोट्स, उनमें ये होता है। ठीक है, ये इसकी अकरेंस है। इसके बाद इसमें इसका हम देखते हैं अब मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम।
अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो इसको हम थोड़ा सा पहले बुक से रीड कर लेते हैं। बुक के अंदर लिखा हुआ है मैकेनिज्म में कि ड्यूरिंग द बाइनिफिकेशन इन बैक्टीरिया द डीएनए इज डुप्लीकेटेड एंड 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैकेनिज्म का वो क्या है कि डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो 2 कॉपीज मूव टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, जो बोथ जो कॉपीज हैं, बोथ कॉपीज मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, द सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इन सेंटर एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो डिवाइड करती है किसको, साइटोप्लाज्म को, बाय इन्वेजिनेशन इन सेंटर। सेंटर में इन्वेजिनेशन शो करके जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी, ठीक है। बाय पॉइंट याद करोगे तो आपको आसान से याद हो जाएगा, ठीक है। आगे, न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन 2 क्रॉस मेम्ब्रेन्स। उसके बाद क्या है कि न्यू जो सेल वॉल है वो डेवलप हो जाती है दोनों में, जो इन्वेजिनेशन के बाद 2 बने होते हैं पार्ट्स। उसके बाद इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया विच ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन, ठीक है। और जो कि क्या बना देते हैं, ठीक है। जब ये सेल वॉल डेवलप हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी किसकी, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया, ठीक है। डॉटर बैक्टीरिया इस तरह से बन जाते हैं और ये आगे मजीद ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद ये भी इसी तरह की डिवीजन शो करते हैं, ठीक है। ये है बाइनिफिकेशन इन बैक्टीरिया और या प्रोकैरियोट्स, क्योंकि हमने यहाँ कहा कि बेनिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। तो ये किसका है, इसमें कुछ चीजें ऐड करनी है कि मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है बाइनरी फिशन इन यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है। उसकी हम बात करते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करते हैं, उसमें किस तरह से बाइनरी फिशन होती है। पहले हम बुक में रीड आउट कर लेते हैं। बुक में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग बाइनिफिकेशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2 बाय माइटोसिस। अब इसमें क्या है, इसमें हम कुछ पॉइंट बना लेते हैं जल्दी से। अगर हम बाइनिफिकेशन की बात करते हैं यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि और होती किस तरह से है, बाय माइटोसिस। ये भी आपने लाजमी इसमें इसको याद रखना है कि माइटोसिस के जरिए न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके बाद इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फिर क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। पहले किसकी डिवीजन हुई, न्यूक्लियस की, फिर किसकी हुई, साइटोप्लाज्म की हुई। सो 2 डॉटर सेल ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म, डॉटर सेल ग्रो इन साइज, और इसके बाद क्या बनते हैं, 2 डॉटर सेल्स आके इसके बाद बन जाते हैं, आर फॉर्म। ये है मैकेनिज्म किसका, यूकैरियोट्स का, ठीक है। सिंपल है कि न्यूक्लियस को डिवाइड करो माइटोसिस के जरिए,
साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और डॉटर सेल बन गए और वो आगे ग्रो होते हैं। ग्रो होने के बाद जो है वो आगे डिवीजन शो करते हैं। इसके बाद लास्ट है सम इनवर्टिब्रेट्स आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू द बाइनिफिशन ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू। अब इसमें तीसरा जो इसमें है वो क्या है, वो है बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों मैकेनिज्म आपने डिस्कस करने लाजमी, ठीक है। इसमें तो अगर हम बाइनिफिशन जो है इनवर्टिब्रेट में अगर डिस्कस करते हैं तो ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू 2 हाल्व्स, मतलब बॉडी जो है खुद पूरी की पूरी बॉडी जो होती है कट हो जाती है इनटू 2 हाल्व्स, ठीक है, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एंड द मिसिंग बॉडी पार्ट आर रीजनरेट इन बोथ हाल्व्स, और जो मिसिंग पार्ट होता है, मिसिंग पार्ट ऑफ हाल्व्स रीजनरेट ठीक है, रीजनरेट कर देता है। इसके बाद दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन द प्लेनेरिया, और ये किस में है, प्लेनेरिया में होता है। ये इसकी एग्जांपल है, आगे इसकी आपने एग्जांपल दे देनी है कि वो किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो ये किस में, इसकी आपने बताना है अमीबा। अगर हम बात करते हैं इसकी, ये किस में होता है, बैक्टीरिया वगैरह में होता है, ठीक है। ये आपने तीनों की एग्जांपल भी शो करानी है, इसी तरह आपने इसको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। इस तरह उम्मीद है कि भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, आपको इसमें मसला नहीं होगा। तीनों में बाइनिफिशन तैयार करोगे तभी जाके याद होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजन, जिसमें जो अमीबा वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ये आपने इसको कंप्लीट करना है। ये भी इसी तरह डिवीजन की है कि इसमें डिवीजन होती रहती है अमीबा की, और जो है एक सिस्ट जो है डेवलप होती है अमीबा के गिर्द, फिर उसमें डिवीजन होती रहती है। डिवीजन होते होते वो कई सारे जो है अमीबा जो है डेवलप कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी याद करना है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। उम्मीद है कि भी आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो है फिशन है, मल्टीपल फिशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। बाकी जो ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये सिंपल सा टॉपिक है, रिप्रोडक्शन डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं, इसके बाद इसके एडवांटेजेस हैं और ये मेथड हैं तीनों में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेक्चर को सुनिएगा, रीड कीजिएगा और रीड करने के बाद लर्न कीजिएगा, लर्न करने के बाद इसको राइट लाजमी कीजिएगा। वस्सलाम।